नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन करेंगे। अयोध्या के राजा दिलीप अपनी संतानहीनता के कारण दुखी होकर वे अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछने के लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि द्वारा यह बताने पर कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी इसी आश्रम में रहती है, उसी की सेवा से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने उस रात्रि को वशिष्ठ मुनि के ही आश्रम में व्यतीत किया और प्रातःकाल वे सुदक्षिणा द्वारा अर्चित नंदिनी को वन में चराने के लिए ले गए। उसी समय का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम वनाय पीत प्रतिवद्धिवसाम यशोधनोधे नुमृषेर्मुमुचे। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम वनाय पीत प्रतिवद्धिवत्साम यशोधन है धेनुम ऋषे मुमोच। अथ यशोधन है, अथ यानी इसके पश्चात गुरु के आश्रम में रुकने के बाद प्रातःकाल होने पर यशोधन है। यश है, धन है। यश कीर्ति रूपी धन यानी धन वाला, यश रूपी धन वाला या कीर्ति रूपी धन वाला प्रजानाम अधिप है। प्रजानाम प्रजा का, जनता का, अधिप यानी स्वामी, राजा अर्थात दिलीप। इसके पश्चात अर्थात रात्रि के बीत जाने पर प्रातःकाल के समय महान यशस्वी राजा दिलीप ने प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम, जाया प्रभाते यानी प्रातःकाल होने पर, जाया उनकी जो पत्नी है सुदक्षिणा है, उसने प्रतिग्राहित गंधमाल्यम, प्रतिग्राहित समर्पित कर दी है। और उसको समर्पित करने को उस नंदिनी ने जिसको स्वीकार कर लिया, ऐसी गंधमाल्यम, गंध यानी सुगंधित पदार्थ, चंदन आदि, और माल्यम फूलों की माला। प्रातःकाल होने पर राजा दिलीप की जो पत्नी सुदक्षिणा है, उसके द्वारा नंदिनी को चंदन लगाकर और माला पहनाकर उसकी अर्चना की, और उस अर्चना को नंदिनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अर्थात वह उनसे डरी नहीं या उसने उनका कोई प्रतिकार नहीं किया। पीत प्रतिवद्ध वत्साम, पीत है, पी लिया है, दूध जिसका, ऐसा बछड़ा, वत्साम यानी बछड़ा, जिस नंदिनी के बछड़े ने पीत है, दुग्धपान कर लिया है। अर्थात राजा दिलीप ने सबसे पहले नंदिनी के बछड़े को दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध यानी बांध दिया खूंटे से। दूध पिलाने के बाद उसके बछड़े को खूंटे से बांध दिया, और इस
के बाद ऋषि है धेनुम वनाय मुमोच है, और बच्चे को दूध पिलाने के बाद में ऋषि मुनि जो कुलगुरु वशिष्ठ है उसकी धेनु को, गाय को अर्थात नंदिनी को वन के लिए मुमोच छोड़ दिया, स्वच्छंद छोड़ दिया। रस्सी से पकड़ करके नहीं लगे, उसे आजाद करके स्वच्छंद छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे वो चलने लगे। रात्रि के बीत जाने पर प्रातः काल महान यशस्वी राजा दिलीप ने मुनि वशिष्ठ की उस धेनु को वन के लिए छोड़ दिया, जिसे सुदक्षिणा द्वारा गंध और पुष्पमाला अर्पित किए गए थे, तथा दूध पीने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया था। इस श्लोक के दूसरे चरण में जाया शब्द रानी सुदक्षिणा के माता बनने की सामर्थ्य का द्योतन करता है, तथा सुदक्षिणा के द्वारा नंदिनी को प्रदान की गई गंधमाल्य को स्वीकार करना उसकी कामना पूर्ण हो जाने का संकेत है। इसमें उपजाति छंद है, यशोधना में रूपक अलंकार है।